नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शमशान, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। तो चलिए शुरू करें। शमशान। रात के 10 बजे होंगे। शमशान के एक और डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जही घटी प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। शमशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि जीते जी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना लूं। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी क्यों की है। शहर और शमशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट शमशान के हृदय को चुभ गई। उसने कहा, क्या तुम्हारी कभी ये इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल हो, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है? कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती हैं। तो सच मानना, मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हूक उठती और बसंत की सुरमुई सांझें मेरे मन में तड़प तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। क्या करूं? ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में मोहब्बत ही नहीं, प्रेम ही नहीं, सिंधिकता ही नहीं, सरसता नहीं, केवल धूम धूम करती आग की लपटें हैं। एक आंख से शमशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? शमशान ने कहा, तमन्ना? मनुष्य के पास जैसा प्रेम में हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी मुस्कुरा दी। इतने में ही किसी करुण क्रदन ने शमशान को सुख सदे को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लेकर चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वह नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रदन शमशान के हृदय को वेध गया। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा वह अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ के झुंझले प्रकाश में शमशान ने देखा, वही युवक आ रहा है। उसके कल के और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था। आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। कुछ देर तक वह हिचकियां लेता रहा। उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। फिर जैसे भावना का बांध टूट गया, वह सिर पटक पटक कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे भी तुम्हारे पास आने का कोई उपाय बता दो। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूँगा ही क्या?
मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इस प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक शमशान अपनी सूखी पथराई आंखों से उस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इसी नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती गई। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय में उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह लग रहे थे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला है। यूं तो यहाँ रोज ऐसे कितने व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इतनी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तुम देखना, अब वह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और दोनों हमेशा के लिए मिल जाएं। सारे दिन वह युवक ने शव की प्रतीक्षा करता रहा। सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधला छाने लगा तो वह युवक स्वयं आया और जैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक यही क्रम चलता रहा। फिर युवक का आना बंद हो गया, पर शमशान उसे भूल न सका। प्रत्येक शव को वो जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखता है, बता सकते हो वह युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतर्करण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे ही उपायों से उसने अपना अंत कर लिया होगा। मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी मैं उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? शमशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीड़ ने भेद दिया हो, वह कभी जीवित रह सकता है? पहाड़ी फिर मुस्कुरा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया। यह एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। वह अक्सर उसकी बात करता, उसके मन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे। उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा। उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मथे जा रही थी। तभी एक दिन उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चित्कार से दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। शमशान ने सोचा, वह अभी जीवित है। अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है? पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे यह समझते देर न लगी कि यह भी उसकी पत्नी है। सब लोग यही कह रहे थे कि इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं है, वरना 5 ही वर्ष में 2-2 पत्नियां न छोड़ जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। आज भी युवक का क्रदन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चित्कारें हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को चीर देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे जैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार धक्का लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मैदान में छोड़कर जाना ही था तो मेरा साथ ही क्यों दिया? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूं? तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुखेसी की व्यथा पूछ दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया था। तुम ही तो मेरा प्राण थी
अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए शायद मुझे उसका अभाव नहीं खटका। तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो दो शरीर एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन? इसी प्रकार वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वह मिट गई। एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ इस बार के धक्के ने